चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनकी मुश्किलें बढ़ गई और अब लोग उनके घर तक पहुंच गए। ये तस्वीरें आप देखिए, चुनाव आयुक्त के घर तक लोग पहुंच गए हैं और उनका जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। आगरा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई, जमकर के हंगामा हुआ और उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार वोट चोर, लोकतंत्र का हत्यारा, ये लिखे हुए पोस्टर लेकर के वो पहुंचे थे। जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद चेतावनी दी। अब बहुत से लोग कह रहे हैं ये तो होना ही था। जिस रास्ते पर आप चल रहे थे, जिस तरीके से आप अपनी गाड़ी को चला रहे थे, आपकी गाड़ी यहीं पर जाकर के अटकनी थी, आपकी गाड़ी यहीं पर जाकर के ठुकनी थी और वही हो गया। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर पर इस तरीके से कभी लोग पहुंचे हों, लेकिन यह हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार, पुलिस लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद इस विरोध को रोक नहीं पाए। राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी और मतदाता सूची में धांधली के आरोपों के बाद गरमाई राजनीति। कांग्रेस मुख्यालय से आदेश के बाद आगरा में कांग्रेसियों ने किया था ज्ञानेश कुमार के घर के नाम बदलने का ऐलान। तय कार्यक्रम के अनुसार बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने विजयनगर स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास की ओर कूच किया। कांग्रेसियों के ऐलान के बाद से पुलिस थी अलर्ट। चुनाव आयुक्त के घर को बनाया गया था छावनी। हर एंट्री पर लगाई गई थी पुलिस। कांग्रेसियों को रोकने के दौरान पुलिस से कांग्रेसियों की धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस से धक्का मुक्की कर चुनाव आयुक्त के पास पहुंचे कांग्रेसी। पुलिस को कांग्रेसियों को रोकने के लिए करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। जब मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे आगरा तो उन्हें सम्मान सहित पहुंचाएंगे मेंटल हॉस्पिटल। चुनाव आयोग नहीं, चोर आयोग है कांग्रेस। तो कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयुक्त को मेंटल हॉस्पिटल आगरा के अंदर भर्ती कराएंगे, इनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ये इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव आयुक्त ने जिस तरीके से तीखापन, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के कहा था सबूत दो, हल्फनामा दो या माफी मांगो, 7 दिन का समय है। जाहिर सी बात है जब आप इस तरीके से पॉलिटिकली साउंड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इस तरीके का विरोध तो झेलना पड़ेगा। वरना अधिकारी या तो एक्शन लें या फिर अधिकारी कहें कि हम जांच करेंगे। अधिकारियों की यह भाषा नहीं होती है कि माफी मांगो या सबूत दो, हल्फनामा दो। अब माफी मांगने से भी बात खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको माफी मांगने से क्यों छोड़ दिया जाए? राहुल गांधी ने जो किया है अगर वो गलत है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के उनको सजा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं माफी मांग लो, ये कौन सी बात हुई? या हल्फनामा दो, ये भी बात नहीं हुई। आप शिकायत की गई है तो शिकायत की जांच करिए और साबित कीजिए कि शिकायत झूठी थी या शिकायत सच्ची थी, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे। संसद में भी आज जोरदार तरीके से विपक्ष ने एकजुट होकर के चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला। ये आज सुबह संसद की तस्वीरें हैं। संसद में भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता, अखिलेश यादव, टीएमसी के सांसद, सभी एक साथ खड़े होकर के चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा,
चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है। इंडिया ने प्रमाण सहित फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब चुनाव आयोग को इन्वेस्टिगेशन करके देना चाहिए था, न कि विपक्ष को इंटिमेट करके। सड़क से संसद तक वोट अधिकार की लड़ाई जारी है। अखिलेश यादव वो भी चुनाव आयुक्त को चेतावनी दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के कर्मचारी वो संभल जाएं, जाग जाएं, भाजपा किसी की सगी नहीं है। भाजपा वो किसी की सगी नहीं है। चुनाव आयोग के कर्मचारी इस बात को समझ ले। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने कल संसद के अंदर बाकायदा एफिडेविट बांटे थे, क्योंकि चुनाव आयुक्त ने कहा था कि हमें कोई एफिडेविट नहीं मिला है। एक तरफ विपक्ष सड़क पर भी है, यानी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वो बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, संसद में भी विरोध है, हर जगह पर हर कोने से आवाज आ रही है। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया गठबंधन की, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कहीं से अगर आवाज नहीं आ रही है तो चुनाव आयुक्त और बीजेपी के कार्यालय से आवाज नहीं आ रही। क्यों बीजेपी इस मांग को लेकर के इंडिया गठबंधन के साथ नहीं खड़ी है? बीजेपी क्यों जांच नहीं करवाना चाहती? कम से कम जांच तो देश को पता तो चले कि राहुल गांधी सही है या चुनाव आयोग सही है। और इसीलिए विपक्ष तैयारी कर रहा है महाअभियोग ला करके चुनाव आयुक्त को हटाने की, कि चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाए। महाअभियोग लाया जा रहा है। ये खबरें आ रही हैं कि विपक्ष एकजुट होकर के महाअभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। ये जो है वो तस्वीरें, ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त, वो गौर से सुन ले इस बात को, समझ ले इस बात को, कि सरकार बदलेगी, बिहार में भी बदलेगी और दिल्ली में भी बदलेगी, और उसके बाद में तीनों चुनाव आयुक्त वो बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मैं भाइयों और बहनों, आपने देखा है कि जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से। देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है, भाई और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कल जोरदार चुटकी ली और तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें पता है कि चुनाव आयुक्त ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपने बीजेपी की सदस्यता ले ली है तो सबको बता दीजिए। इसमें
बहनों का, माओं का अपमान भी नहीं होगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी के बारे में अपने तल्ख और तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त में चुनाव आयोग पूरी तरह से बैकफुट पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार वो इस बात को सोच रहे हैं कि ये बात धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन इस मुद्दे को जैसे राहुल गांधी ने पकड़ा है, जैसे इंडिया गठबंधन ने पकड़ा है, और हर पार्टी की इसमें एक ही राय है, इसमें कोई इधर उधर नहीं है। कोई भी नेता, बीजेपी के अलावा सभी नेता, सभी पार्टियां, वो सभी इसमें एक साथ है। आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन से कभी बाहर कभी अंदर हो जाती है, लेकिन खुद संजय सिंह, कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें संजय सिंह खुद पहुंचे और कहा कि मोदी को बचाने के लिए ज्ञानेश कुमार अज्ञानेश कुमार बन गए हैं, वो अज्ञानता दिखा रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर के किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या ऐसे में तो मीडिया चैनल्स को भी बैन कर दिया जाएगा? और ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जानबूझ के आप कर रहे हैं। इसमें आपने कल अपने आप को एक्सपोज किया पूरे देश के सामने। आप कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो इसलिए आपने सरासर झूठ बोला, सीना ठोक के कल झूठ बोला। चुनाव आयोग ने कल पूरे देश को यह बताने का काम किया कि वास्तव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी घोटाला किया है और चुनाव को प्रभावित करने का काम कई राज्यों में किया है। वही खेल आप बिहार में करने जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख है या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन, तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने एक महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर में 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर। एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने। आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा एसआईआर है आपका? आपने कहा 22 लाख लोग मर गए, उनके नाम काट दिए हमने। आप उस बिहार में एक महीने के अंदर सारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जहां का बड़ा क्षेत्र बाढ़ में पीड़ित रहता है। आप उनसे कह रहे हैं अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने माताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने पिताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, पूरे घर का आप प्रमाण पत्र लेके आओ। कहां से लाएगा आदमी? और इसके अलावा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपका बीएलओ खुद से फॉर्म साइन करके जमा कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आई। क्या कार्रवाई की आपने?
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोट बिहार में बन गया। क्या कार्रवाई की आपने? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन गया। क्या किया आपने? क्या किया आपने? आप बेवकूफ समझते हैं इस देश के लोगों को। खुलेआम आपने एसआईआर के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। कुल मिलाकर के जिस तरीके से विपक्ष ने इस मामले में मोर्चा संभाला है, ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और राहुल गांधी वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी को इसमें कोई पॉइंट स्कोर करने दिया जाए। राहुल गांधी ने आज एक व्यक्ति को अपनी जीप पर चढ़ाया और राहुल गांधी ने कहा कि इस व्यक्ति की बात सुनिए। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो वोट ही कट गया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था और अब मेरा वोट ही नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? भैया आइए आइए, वो आइए ऊपर आइए, नाम बताइए अपना। मैं काशीचक प्रखंड रेवरा पंचायत के महरथ गांव निवासी सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। बोलो बोलो, मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। भाई और बहनों, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये चुनाव इन्होंने चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये नए लोग कौन हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, कहते हम वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, कानून बदल दिया। और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, SIR, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। GST उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये बदलना है, इसीलिए हमने ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चालू की है।
और आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा को दी। इतने सारे लोग, लाखों लोग आए हैं, गर्मी में बारिश में आप आए हो भैया, फूल मत फेंको। आप सबका दिल से धन्यवाद। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सबूत रख रहा है, अब कैमरे के सामने मृत लोगों को रख रहा है, जिनको मृत चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कर दिया गया, उनके साथ में राहुल गांधी चाय पी रहे हैं, उनको अपनी जीप पर चढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयुक्त को जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर चुनाव आयुक्त फिर धमकी या चुनाव आयुक्त ऐसी भाषा में बात करेंगे तो विपक्ष भी फिर जवाब देगा ही। चुनाव आयुक्त के घर पर जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उसको लेकर के और राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया गठबंधन वोट चोरी को लेकर के जो अपना गुस्सा दिखा रहा है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।